नमस्कार दोस्तों मैं ललित कुमार शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल कारपेंटर ललित पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि डोर क्लोजर को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बारीकी से समझने वाले हैं कि डोर क्लोजर को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है और वो भी एकदम सीधी और साधारण भाषा में। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो डोर क्लोजर की मैं इंस्टॉलेशन की प्रोसेस दिखाने वाला हूँ उसमें से मैं एक लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का आपको जवाब देना है। जो भी सही जवाब देगा उनको मैं जो ये अपना ओजोन का डोर क्लोजर है ये मैं गिफ्ट कर दूंगा, या फिर यूं कहे कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ। सो गाइज ये है अपने पास ओजोन का डोर क्लोजर। फटाफट से इसको हमने अनबॉक्स कर दिया है। सो गाइज ये आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा डोर क्लोजर विथ स्क्रू हमारे सामने अब है। इसकी आप क्वालिटी देख सकते हो कि कितनी इसकी क्वालिटी, कितना स्ट्रांगली यह डोर क्लोजर है। हम इसको हाथ में भी लेते हैं तो हमको पता चलता है कि यह कितना स्ट्रांग है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और साथ में ये हमको फिटिंग के लिए स्क्रू दिए हुए हैं, प्लस हमको यहाँ पर 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है और इसके साथ में हमको इंस्टॉलेशन गाइड भी दिया हुआ है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि इस इंस्टॉलेशन गाइड को देखते किस तरीके से है, क्योंकि इसमें भी ये दो साइड में हमको मैप दिया हुआ है। अब कौन सा मैप हमको यूज़ आने वाला है यह भी हमको पता होना चाहिए। सो गाइज यहाँ पर हमको इंस्टॉलेशन गाइड दिया हुआ है। ये देख सकते हो कि ये डोर क्लोजर है, ये स्क्रू वगैरह ये सब दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर ये दोनों साइड में दिया हुआ है इंस्टॉलेशन गाइड में, बट हमको यहाँ पर कौन सा वाला यूज़ में लेना है। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड ओपनिंग और इस साइड में लिखा हुआ है राइट हैंड ओपनिंग। एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन की यहाँ पर बात नहीं है। अब यहाँ पर हमको राइट हैंड ओपनिंग वाला यूज़ में लेना है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि जो राइट हैंड ओपनिंग है वो हमको यूज़ में क्यों लेना है। क्योंकि हमारा जो राइट हैंड है उस हैंड से हम इस डोर को ओपन करते हैं, यानी कि ये डोर राइट हैंड ओपनिंग है। तो हमको जो इंस्टॉलेशन गाइड दिया है वो राइट हैंड ओपनिंग वाला यूज़ में लेना है। अब मान लीजिए कि ये डोर लेफ्ट हैंड ओपनिंग होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड से ओपन होने वाला ये वाला डोर होता, तो हमको लेफ्ट हैंड ओपनिंग वाला जो गाइडलाइन यहाँ पर दी हुई है वो हमको यूज़ में लेना है। अब हमको यहाँ पर राइट हैंड से ओपन हो रहा है तो हम राइट हैंड वाला जो हमको गाइड दिया है, इंस्टॉलेशन गाइड दिया है, उसकी मदद से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, होल करेंगे और फिर स्क्रू लगेंगे और डोर क्लोजर को फाइनली हम इंस्टॉल कर देंगे। यह है राइट हैंड ओपनिंग, ये वाला फर्मा हमको यूज़ में लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हिंज है, यानी कि जो हिंजिसदार है ये अपना समझ लीजिए कि ये डोर है, ये डोर का टॉप लाइन है और ये हिंजिसदार वाली लाइन है। तो ये कॉर्नर हमको मिला देना है और उसके बाद ये जो होल है वो हमको कर देने हैं। फिर से एक बार समझा देता हूँ कि ये जो लाइन है वो हिंजिसदार, यानी कि ये अपना डोर वाला एरिया हो गया। डोर के हिंजिसदार साइड जो डोर की धार है उसके लेवल में हम कर देंगे और ऊपर से हम इस तरीके से लेवल कर देंगे और उसके बाद हम ये होल गिरा देंगे और साथ ही हम इस होल के भी यहाँ पर हम निशान कर देंगे इस फर्मे को रख कर। अभी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, आप समझ जाओगे। साथ में हम ये भी रख के हम ये वाले दोनों होल कर देंगे, तो हमारे जो 6 के 6 होल हो जाएंगे वो इजीली एक ही बार में हो जाएंगे। फिर हमको डायरेक्ट उसको फिटिंग करना ही रहेगा। सो गाइस हम यहाँ पर अब डायरेक्ट होल करने वाले। हमने क्या किया, इस पेपर को यहाँ से हमने इस तरीके से फोल्ड किया। अब हम इसको कॉर्नर से कॉर्नर हम यहाँ पर इसको मिला देंगे और ये जो होल है वो कर देंगे। तो इस फर्मे के हिसाब से हमने साइड से लेवल रखा और ऊपर से लेवल रखा और ये चारों के चारों जो होल हैं वो हमने गिरा दिए। अब हमको क्या करना है कि इसके जो सॉकेट का जो होल है ये वाले, इसके हमको यहाँ पर होल गिराने हैं, तो अब वो भी हम यहाँ पर हम गिरा देंगे। अब हमको इसको फिट करना है। तो यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्योंकि ये सेंटर आउट है तो हमको इसको इस तरीके से फिट करना है या फिर इस तरीके से फिट करना है। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो एडजस्ट वाले स्क्रू होते हैं वो हमेशा मिजाकरेदार साइड रहते हैं। जहाँ पर हिंजिस होता है, हिंजिस दार साइड ये वाले जो स्क्रू हैं एडजस्ट वाले वो रहते हैं और फिर इसको फिट कर देना है।
सो गाइस हमको इसको फिट करने का टाइम आ गया है। तो हमको ये किस तरीके से फिट करना है वो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर नट बोल्ट आने वाला होता है, तो ये इस तरीके से आपस में टच ना हो, इसके लिए जो ये बेंड वाला भाग है इस साइड से ये फिट होगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरीके से ये इसके अंदर ये बैठने वाला है इस तरीके से, और फिर ये जो नट है ये ऊपर से हम इसको टाइट कर देंगे। सो गाइज अब हमको इसको फिट करने का टाइम आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक छोटी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि ये पीछे जा ही नहीं रहा है। ये इस तरीके से पीछे जाना चाहिए बट जा ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और इसको थोड़ा सा पीछे ले लेंगे। सो गाइज तो इस तरीके से इसको आगे पीछे लिया और हमने इसको स्क्रू की इस लाइन में हमने इसको सेट कर दिया। अब थोड़ा सा हमको और ले लेना है ताकि हम स्क्रू जब लगाएं तो ये थोड़ा सा खींच जाए। अगर ये खींचेगा तो दरवाजा प्रॉपर बंद रहेगा। ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मैं स्क्रू लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा खींच जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बात की ध्यान ये रखना है कि ये एडजस्ट वाला इस साइड रहना चाहिए और फिक्स वाला स्क्रू इस साइड रहना चाहिए। तो इस तरीके से इसको हम फिट कर देंगे। तो ये इंस्टॉल हो चुकी हैं। सो गाइज यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए हमको यहाँ पर दो स्क्रू दिए गए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अब ये किस तरीके से काम करते हैं। अब हमारा जो डोर है वो भी यहाँ पर है, वो इस तरीके से ओपन होगा। अब फिर जब क्लोज होगा तब यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 45 डिग्री तक नंबर 1 स्क्रू काम करेगा और उसके बाद नंबर 2 स्क्रू काम करेगा। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझने की जरूरत है। जो नंबर 1 वाला स्क्रू है यानी कि जो ऊपर वाला स्क्रू है, इसको अगर हम टाइट या लूज जो भी करेंगे तो जब ये दरवाजा बंद होगा तो 45 डिग्री तक जो इसकी स्पीड होगी कम या ज़्यादा जो भी है वो नंबर 1 डिसाइड करेगा। उसके बाद जब ये 45 डिग्री से आगे क्लोज होगा तब जो नंबर 2 वाला स्क्रू है यानी कि नीचे वाला स्क्रू है वो यहाँ पर इसकी स्पीड को स्लो या फिर फास्ट करेगा। अब जब भी हम किसी भी स्क्रू को टाइट करते हैं तो इसकी स्पीड कम होती है और उसको लूज करेंगे तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसकी स्पीड एडजस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि शायद मुझे लगता है कि इस वीडियो का मेन पार्ट है। इस टाइप की नॉलेज के लिए ही ज़्यादातर इस टाइप के वीडियो पर लोग आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ऊपर और नीचे दो तरीके के स्क्रू होते हैं, उनको नाम दिया हुआ है नंबर 1 और नंबर 2। अब नंबर 1 कहाँ पर यूज़ होता है, नंबर 2 कहाँ पर यूज़ होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करूँगा तो आप और ज़्यादा समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्पीड चेक करते हैं कि इसकी स्पीड अभी किस तरीके की है। अभी आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बंद हुआ, काफ़ी स्लो हुआ और वहाँ से वो अभी जा रहा है। अभी समझ हाँ, वहाँ से लेके वो चला गया। तो अब हमको ये समझ में आया कि यहाँ से जब ये दरवाज़ा इस साइड गया तो ये वाला एरिया है काफ़ी स्लो वो गया। तो अब हमको क्या करना है कि नंबर 1 जो ऊपर वाला स्क्रू है उसको थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा। तो हमको ऊपर वाले स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। मैंने लगभग 2 mm जितना इसको ढीला किया है। अभी इसकी स्पीड यहाँ से थोड़ी बढ़ गई है और वहाँ पर जाके यानी कि लगभग अब ये ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि वहाँ से ये दरवाज़ा जब हम बंद करते हैं इसको, चलो मैं इसकी सेटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नीचे वाले स्क्रू को हमने कर दिया टाइट, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो ये जा रहा है, क्योंकि नीचे वाला स्क्रू यानी कि नंबर 2 वाला स्क्रू इसकी स्पीड यहाँ से 45 डिग्री के आगे की जो स्पीड होती है 45 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जो स्पीड होती है उसको ये मेंटेन करता है। तो हमको फिर से
ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। इसको मैं फिर से थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ। अब फिर से इसकी स्पीड हम चेक करते हैं। अभी हल्की थोड़ी मैं इसकी और स्पीड बढ़ा देता हूँ, यानी कि स्क्रू को थोड़ा सा और ढीला कर देता हूँ। मैं काफी ज्यादा कम ढीला कर रहा हूँ, 1 mm जितना ही मैं घुमा रहा हूँ। तो इसकी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लग रही है। तो इस तरीके से हम क्या इसके ऊपर और नीचे वाले स्क्रू से इसकी स्पीड हम सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी ये प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रही है। इसकी स्पीड सेटिंग करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये लॉक भी अच्छे से लॉक हो रहा हो जब आप इसकी स्पीड सेट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है तो ये लॉक जो है वो लॉक हो ही नहीं रहा हो, तो उस लॉक भी इसका अच्छे से काम करना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और फिर इसकी स्पीड को जो है सेट करना है। आप चाहते हो आपके हिसाब से इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, वो आप किस तरीके से अपने दरवाजे को यूज़ करते हो उसके ऊपर है। सो गाइस, डोर क्लोजर के इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि डोर क्लोजर आखिर होता क्या है। अब दोस्तों, डोर क्लोजर का मेन काम यह होता है कि हम जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो फिर से इसको क्लोज करने का काम डोर क्लोजर करता है। क्लोज करने का मतलब ऑटोमेटिक ही उसको क्लोज कर देता है। अब यह अभी डोर बंद है, हमने इसको जैसे ही ओपन किया, अब या तो यह बाहर से ओपन हुआ या फिर अंदर से ओपन हुआ, जिसको बाहर जाना है या फिर अंदर आना है। यानी इन केस ये डोर ओपन हुआ, फिर हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया, तो अगर डोर क्लोजर लगा हुआ है तो यह ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाएगा। तो यही है डोर क्लोजर, यही है डोर क्लोजर का काम। सो गाइस, डोर क्लोजर की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए मार्केट में काफी ज्यादा डोर क्लोजर अवेलेबल भी होते हैं, कोई सस्ते होते हैं कोई महंगे होते हैं। बट दोस्तों, एक यहाँ पर ब्रांड है ओजोन, इसकी प्राइस भी ज्यादा हाई नहीं होती है और इसकी क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसके लिए मैं आज इस ब्रांड के डोर क्लोजर को इंस्टॉल करके आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है। सो गाइज, अब डोर क्लोजर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। डोर क्लोजर का मतलब ही ये होता है कि वो डोर को ऑटो क्लोज करती है या फिर उस डोर को क्लोज रखती है। अब जहाँ पर भी एसी लगी हुई होती है वहां पर सारे के सारे डोर क्लोज ही चाहिए, क्योंकि एसी की हवा नहीं तो बाहर निकल जाएगी। वहां पर डोर क्लोजर का यूज होता है, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं तो दरवाजे को ओपन तो कर देते हैं बट क्लोज नहीं करते, तो वहां पर डोर क्लोजर लगा दिया जाता है ताकि लोग आए जाए दरवाजे को ओपन करें बट दरवाजा अपने आप ही क्लोज हो जाए। तो इसके लिए डोर क्लोजर का वहां पर यूज किया जाता है, ताकि एसी वाला एरिया होता है तो वहां पर डोर क्लोज चाहिए होता है और डोर क्लोजर लगा दिया जाता है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा जो ऑफिस वगैरह होते हैं उनमें उनमें भी दरवाजा क्लोज ही चाहिए, वहां पर एसी लगी हुई होती है या फिर नहीं भी लगी हुई होती है। बट ज्यादातर आपने देखा होगा कि ऑफिस के जो डोर होते हैं वो क्लोज ही होते हैं, क्योंकि ऑफिस है तो ऑफिस की बात है कि डोर क्लोज ही होना चाहिए। तो वहां पर भी डोर क्लोजर का यूज किया जाता है ताकि कोई भी आता है जाता है तो डोर अपने आप ही क्लोज हो जाता है। तो इसी तरीके से जहां पर भी डोर क्लोज रहने की आवश्यकता होती है वहां पर डोर क्लोजर लगा दिया जाता है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो गाइज, यहाँ पर हमने डोर क्लोजर तो इंस्टॉल कर दिया। अब इसकी देखभाल किस तरीके से की जाती है इसके ऊपर मैं एक दो आपको कुछ पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो इसकी स्पीड होती है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि नॉर्मल तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसको टाइट करते हैं तो कितनी इसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है। तो उस तरीके से इसकी स्पीड ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्लो होगी तो इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और जो ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। वैसे ये लॉन्ग टर्म में होती है बट हो सकती है। तो हमको इसकी स्पीड नॉर्मल ही रखनी चाहिए, ज़्यादा फुल भी नहीं और ज़्यादा यानी कि ज़्यादा फास्ट भी नहीं और ज़्यादा स्लो भी नहीं। इसके अलावा देखिए, जब हम इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, इन सभी जगह से ये मूव करता है। तो हमको यहाँ पर लगभग 6 मंथ के अंदर यहाँ पर ऑयलिंग कर देनी है। सो गाइस, इसके ये 1 या 2 पॉइंट ही हैं जो कि हमको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि डोर क्लोज में और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसकी स्पीड और बस थोड़ी सी ऑयलिंग करनी होती है, इतना ही हमको देखभाल करने की जरूरत है। सो गाइज, यहाँ पर हमने डोर क्लोजर को इंस्टॉल कर दिया है। अब हमारे प्रश्न की बारी आई, क्योंकि हम गिव अवे के भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा प्रश्न ये है कि हमने डोर को ओपन किया और फिर यह क्लोज हुआ, 45 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा तक ये क्लोज हो गया। उसके बाद जब ये क्लोज हो रहा है तो हमको इसकी स्पीड को बढ़ाना है। तो दोस्तों, हमको क्या करना होगा, बस आज का क्वेश्चन यही है।
अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी कुछ टर्म एंड कंडीशन के बारे में बता दूं। जो भी कमेंट भर भर के आएंगे उनमें से जो रिपीटेड कमेंट होगा वो अलाउ नहीं है। अगर रिपीटेड कमेंट भी आ रहा है तो जिसने फर्स्ट कमेंट किया है उन्हीं को ये डोर क्लोजर मिलेगा। या फिर आप चाहो तो अपने हिसाब से अच्छे से आंसर दे सकते हो। जिसने भी अच्छे से आंसर दिया उनको ये डोर क्लोजर मिल जाएगा। और जो रिपीटेड कमेंट होंगे उनमें से जो जिसने सबसे फर्स्ट कमेंट किया होगा उनको ये डोर क्लोजर मिल जाएगा। हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी, उनसे कांटेक्ट नंबर लेगी, उनका एड्रेस वगैरह जो भी लेगी वो सब हमारी टीम कर देगी। आप तक डोर क्लोजर पहुंचाने का काम हमारा होगा। आपको बस इस वीडियो को तो ध्यान से देखना है, तो आपको सही कमेंट करना है, बस ये डोर क्लोजर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।